क्या रुक जाएगी अमेरिका और ईरान की जंग? व्हाइट हाउस का आया बड़ा बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12, मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे भारी तनाव के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया है। ट्रंप ने ईरान के साथ जारी 2 हफ्ते के सीज फायर यानी युद्ध विराम को उसके खत्म होने से ठीक पहले अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि फिलहाल सीधे सैन्य हमले रुके रहेंगे, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि ईरान को राहत मिल गई। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ जंग कब तक चलेगी या कब खत्म होगी, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही करेंगे। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में इस तरह की खबरें तेजी से तैर रही थी कि ट्रंप ने ईरान को बातचीत के लिए केवल 3 से 5 दिन की मोहलत दी और अगर इस दौरान ईरान कोई शांति प्रस्ताव नहीं लाता है तो दोबारा हमले शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब व्हाइट हाउस ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविस ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राष्ट्रपति ने ईरान के लिए ऐसी कोई पक्की डेडलाइन या समय सीमा तय नहीं की है। उन्होंने साफ लहजे में पत्रकारों से कहा है कि बातचीत के लिए कोई आखिरी तारीख नहीं है और आखिर में समय का फैसला केवल सुप्रीम कमांडर यानी राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी मर्जी से करेंगे। व्हाइट हाउस के इस बयान से यह साफ हो गया है कि अमेरिका इस समय दोहरी नीति पर काम कर रहा है। एक तरफ जहां सीधे मिसाइल या सैन्य हमलों को रोका गया है, वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन इकोनॉमिक्स फ्यूरी के तहत ईरान पर आर्थिक और समुद्री पाबंदियों को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। अमेरिका ने होर्मुज़ जलडमरू मध्य के पास ईरानी बंदरगाहों और उनके जहाजों की इतनी सख्त नौसैनिक नाकाबंदी की है कि ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। व्हाइट हाउस का दावा है कि इस नाकाबंदी की वजह से ईरान को हर रोज करीब $500 मिलियन का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरान अब ना तो अपना तेल बाहर भेज पा रहा है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह का पेमेंट कर पा रहा है। अमेरिका का मानना है कि इस समय युद्ध के मैदान में सारे पत्ते राष्ट्रपति ट्रंप के हाथ में हैं और ईरान बेहद कमजोर स्थिति में पहुंच चुका है। कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि अमेरिका अपनी मांगों और अपनी मर्यादाओं यानी रेड लाइंस को लेकर शुरू से ही बहुत स्पष्ट रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के सार्वजनिक बयानों से बातचीत की कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, बल्कि इससे ईरान पर दबाव और बढ़ रहा है। जब व्हाइट हाउस से यह पूछा गया कि क्या यह सीज फायर या नाकाबंदी हमेशा के लिए जारी रहेगी, तो उन्होंने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना दोहराया कि राष्ट्रपति ट्रंप ही यह तय करेंगे कि आगे क्या कदम उठाना है और वे वही करेंगे जो अमेरिका और वहां के लोगों के हित में होगा। कुल मिलाकर कहे तो स्थिति यह है कि सीधे हमले भले ही रुक गए, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका ने ईरान को पूरी तरह जकड़ लिया है और अब पूरी गेंद ट्रंप के पाले में है कि वे कब और कैसे इस विवाद का अंत करते हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।